जय सियाराम दोस्तों। मैं आपका बायोलॉजी टीचर बात कर रहे थे कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाइड किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में किया था। उसके बाद हमने कोशिका का समग्र अध्ययन की बात करी थी। तो कोशिका के समग्र अध्ययन में हमने क्या देखा था? कोशिका का हमने अध्ययन स्टार्ट किया था। कोशिका का जो समग्र अध्ययन होता है या कोशिका का स्टडी की थी, तो उसमें हमने सेल के बारे में या कोशिका के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि पहला पॉइंट क्या था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहली प्रकार कौन सा था? पहला प्रकार कौन सा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहला प्रकार कौन सा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा प्रकार कौन सा था? यूकेरियोटिक कोशिका। दूसरा प्रकार कौन सा था? यूकेरियोटिक कोशिका। उसके बाद हमने बात करी थी पहला प्रकार कौन सा हुआ? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा प्रकार कौन सा हुआ? यूकेरियोटिक कोशिका। फिर हमने बात करी थी कोशिका द्रव्य के बारे में। फिर दूसरा पॉइंट अपना क्या था? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य के बारे में। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने बात करी थी। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। फिर हमने जीव द्रव्य की बात करी थी। तीसरा पॉइंट हमने क्या बात करा था? जीव द्रव्य कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो ऐसा पादप सेल या ऐसी पादप कोशिका जिसमें से मानव द्वारा, पादप कोशिका में मानव द्वारा, किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा किसको हटा दिया जाता है? कोशिका भित्ति को हटा दिया जाता है। कोशिका भित्ति को हटा दिया जाता है। तो फिर बचे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? कोशिका जीव द्रव्य कहते हैं। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे कोशिका के बारे में। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिका के जो मुख्य बिंदु है या कोशिका के मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अपनी। तो अब यदि हम बात करें कोशिका के बारे में, कोशिका सेल, कोशिका या जो सेल होती है उस सेल कोशिका का हम क्या कर रहे थे? समग्र अध्ययन कर रहे थे। कोशिका का हम क्या कर रहे थे? समग्र अध्ययन। समग्र अध्ययन का मतलब कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं हम। इसकी क्या कर रहे हैं? कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं कि कोशिका होती क्या है, कैसी दिखती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जो कोशिका होता है या जो कोशिका सेल होती है उसके 3 मुख्य बिंदु होते हैं। कितने मुख्य बिंदु होते हैं? 3 मुख्य बिंदु होते हैं। इसमें एक तो होता है आवरण। आवरण मुख्य क्या होते हैं? आवरण। दूसरा इसमें होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और तीसरा इसमें क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या केंद्रक। तो एक कोशिका जो होती है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं, आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। किसी भी कोशिका में या जनरली कोशिका में 3 प्रकार के आवरण मिलते हैं। कितने प्रकार के आवरण मिलते हैं? 3 प्रकार के आवरण मिलते हैं। कितने प्रकार के आवरण मिलते हैं? 3 प्रकार के। पहला आवरण क्या होगा? पहला आवरण यानी कि आपको याद रखना है कितने प्रकार के आवरण मिल रहे हैं? 3 प्रकार के।
पहला होगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स पहला आवरण कौन सा होगा? ग्लाइकोकैलिक्स आवरण होगा। कौन सा आवरण होगा? ग्लाइकोकैलिक्स आवरण होगा। दूसरा जो आवरण होगा उससे हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। और तीसरा जो आवरण होगा उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो किसी भी कोशिका में मुख्यतः कितने प्रकार के आवरण होते हैं या कुल टोटल कितने आवरण होते हैं किसी कोशिका में? तो 3 आवरण होते हैं। पहला कौन सा होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। दूसरा कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली होती है। और तीसरा कौन सा होता है? कोशिका भित्ति होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये केवल किसमें मिलता है? तो हमने पढ़ा था आर.एच. व्हिटेकर 5 जगत थे। आर.एच. व्हिटेकर ने टोटल 5 जगत बताए थे। वो 5 जगत कौन कौन से थे? पहला कौन सा था? मोनेरा। पहला कौन सा था? मोनेरा जगत। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा था? फंजाई। और चौथा कौन सा था? प्लांटी। कौन सा था? प्लांटी। और पांचवा था जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया जगत। ये अपने पास 5 जगत थे। उसमें से जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, कौन सा आवरण? ग्लाइकोकैलिक्स जो आवरण होता है वो केवल और केवल किस में मिलता है? यानी कि यदि हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की, ग्लाइकोकैलिक्स ये जो आवरण है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो आवरण है ये केवल किस में मिलता है? ये केवल मोनेरा जगत में मिलता है। बाकी 4 में ये नहीं मिलता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स केवल किस में मिलता है? तो अपने को याद रखना है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये आवरण केवल और केवल किस में पाया जाता है? मोनेरा जगत के सदस्यों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत में कौन आते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया। मोनेरा जगत में कौन आते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया। तो जीवाणु या जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है ये हमने पढ़ा है। ग्लाइकोकैलिक्स माना कि ये कि कोई कोशिका है, ये इसका सबसे बाहर वाला आवरण है। ये एक कोशिका है जिसके सबसे बाहर वाला आवरण, और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स नाम से जानते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। कौन सा आवरण? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। अब यदि हम बात करें दूसरे आवरण की, कोशिका भित्ति की बात करते हैं। दूसरा आवरण कौन सा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में मिलता है? क्या केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है? जंतु कोशिका में मिलती है? तो नहीं मिलती है। तो इतना आपको पता है कि केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो कोशिका भित्ति किस किस में मिलती है? यदि हम बात करें कोशिका भित्ति किस किस में मिलती है, दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं किसकी? कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति सेल वॉल जिसे हम बोलते हैं। कोशिका भित्ति मोनेरा जगत में मिलती है, प्रोटिस्टा में मिलती है। प्रोटिस्टा में आपने नाम सुना होगा डायेटम वगैरह, तो डायेटम में कोशिका भित्ति मिलती है। कवक में आपने नाम सुना होगा काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। प्लांटी में मिलती है, लेकिन जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। तो हम बात करें कोशिका भित्ति किस किस में मिलती है, तो कोशिका भित्ति किस किस में मिलती है? मोनेरा में मिलती है, मोनेरा जगत में मिलती है। कौन से जगत में? मोनेरा में मिलती है। दूसरा प्रोटिस्टा में मिलती है, प्रोटिस्टा जगत में मिलती है। तीसरा फंजाई जगत में मिलती है, और फंजाई जिसे हम कवक भी बोलते हैं। और चौथा कौन सा जगत होता है? पादप जगत में मिलती है, लेकिन जंतु जगत में नहीं मिलती है। ये आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होती है वो जंतु जगत में नहीं मिलती है, जंतु जगत में नहीं मिलती है। अब मोनेरा में किसकी बनी होती है, प्रोटिस्टा में किसकी बनी होती है, फंजाई में किसकी बनी होती है, और प्लांटी में किसकी बनी होती है, उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने ये देखा है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो मोनेरा में मिलती है, प्रोटिस्टा में मिलती है, फंजाई में मिलती है, प्लांट में मिलती है, लेकिन जंतु जगत में नहीं मिलती है। जबकि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो केवल और केवल बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह में मिलती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये सबसे बाहरी आवरण होता है, ये सबसे बाहरी आवरण होता है।
सबसे बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण। जबकि उसके बाद दूसरा जो आवरण कौन सा होता है? अब दूसरा जो आवरण आएगा, ये आपको जो दूसरा आवरण दिख रहा है, ये माना कि एक बैक्टीरिया सेल है। ये दूसरा जो आवरण होगा ये किसका होगा? कोशिका भित्ति कहलाएगी, सेल वॉल कहलाएगी, कोशिका भित्ति कहलाएगी, कोशिका भित्ति कहेंगे इसे हम। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो सबसे बाहरी वाला आवरण ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद ये सबसे जो बाहरी वाला आवरण है वो कौन सा होगा आपका? ग्लाइकोकैलिक्स होगा। और उसके बाद अंदर वाला भाग कौन सा होगा? अंदर वाला भाग कौन सा होगा? ये वाला जो भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सेल वॉल बोलेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अब इस कोशिका भित्ति के अंदर कौन सा मिलेगा? इस कोशिका भित्ति के अंदर कौन सी सेल मिलेगी? इस कोशिका भित्ति में अब मिलेगी आपकी तीसरी जो आवरण होगा, कि तीसरा जो कलर आपको दिख रहा है, ये तीसरी जो मेम्ब्रेन दिखेगी या तीसरा जो आवरण होगा, इसे हम किस नाम से जानेंगे? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं हम। कोशिका झिल्ली क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर क्या मिलेंगे? इसके अंदर आपको कोशिका द्रव्य देखने को मिलेगा। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली हो गई। और कोशिका झिल्ली किस में मिलती है? तो ये पांचों जगत में मिलती है। कोशिका झिल्ली जो होती है पांचों जगत में मिलती है, चाहे वो मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, एनिमेलिया हो, कोई सा भी आपका जगत हो। यहां पर हम बात करें कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो क्या ये मोनेरा जगत में मिलती है? यस। ये प्रोटिस्टा में मिलती है, हाँ। ये फंजाई में मिलती है, ये प्लांटी में मिलती है, और ये जंतु जगत में मिलती है। तो यहाँ पे अपने सामने ऑप्शन है कि ग्लाइकोकैलिक्स केवल और केवल किस में मिल रहा है? मोनेरा में मिल रहा है। कोशिका भित्ति किस में मिल रही है? तो जंतु जगत को छोड़कर बाकी चार जगत जो है उसमें कोशिका भित्ति मिलती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो पांचों जगत में मिलती है। तो कोशिका में जो आवरण होते हैं वो तीन प्रकार के, पहला ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, दूसरा कोशिका भित्ति हो गया, तीसरा कोशिका झिल्ली हो गया। और ये किस किस जगत में मिलते हैं ये हमने बात करी है। अब हम वापस बात करते हैं किसकी? कोशिका द्रव्य की। अब हम बात करते हैं किसकी? कोशिका द्रव्य की। कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य में मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य में मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो। एक को हम बोलते हैं तरल, क्या बोलते हैं? तरल, लिक्विड बोलते हैं। और दूसरा जो हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ, कोशिकांग। कोशिकांग क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो जो तरल है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? साइटोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोसोम कहते हैं। जो तरल है उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? साइटोसोम कहते हैं। और जो कोशिकांग होता है वो अलग अलग कोशिकांग है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब यदि हम बात करें जो आपका कोशिका द्रव्य है, कोशिका का जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, या इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो माना कि ये एक कोशिका है, ये एक क्या है? कोशिका है। और इस कोशिका को सबसे बाहरी वाले आवरण को हम क्या बोल रहे हैं? कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं इसको हम। ये कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर, इस कोशिका के अंदर बीचों बीच में क्या है? एक ऐसा केंद्रक है, इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं। और केंद्र के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, जो पदार्थ भरा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। इसके चारों ओर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके चारों ओर
आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य का केवल हमने क्या बनाया है, तरल भाग। कोशिका द्रव्य का कौन सा भाग, तरल भाग। और इस तरल भाग को हम क्या बोल रहे हैं, साइटोसोम। क्या बोल रहे हैं, साइटोसोम। क्या बोलते हैं, साइटोसोम। अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको कोशिकांग देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, कोशिकांग। तो ये इसमें क्या है, ऐसे कोशिकांग देखने को मिलते हैं। ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, कोशिकांग। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इसके कोशिकांग हो, क्या हुए, कोशिकांग हो गए, यानी कि सेल ऑर्गेनिल हो गए। तो ये सेल ऑर्गेनिल्स जो है, तो कोशिका द्रव्य को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा हुआ, पहला भाग तरल भाग, और उस तरल भाग को हम किस नाम से बोलते हैं, साइटोसोम। क्या बोलते हैं, साइटोसोम। और दूसरा भाग क्या होगा, कोशिकांग। कोशिकांग, क्या बोलते हैं, कोशिकांग। अब जो कोशिकांग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो किसी भी कोशिका में जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल जो हो जाएगा उसमें पहला प्रकार क्या हो जाएगा आपका, आवरण रहित, आवरण रहित कोशिकांग। आवरण रहित यानी कि जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली नहीं पाई जाएगी, वो वाले कोशिकांग। तो आवरण रहित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है, आवरण रहित कोशिकांग में सबसे पहले जो पहला एग्जांपल है वो याद रखना है, तारक केंद्र। तारक केंद्र, तारक केंद्र। दूसरा जो प्रकार हो जाएगा उसे हम बोलेंगे राइबोसोम। दूसरा कौन सा होगा, राइबोसोम। तो तारक केंद्र, केंद्र जो होता है इसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, यानी कि ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। दूसरा कौन सा होता है, राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर भी कोई आवरण नहीं होता है। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साइटोपंजर। साइटोपंजर, साइटोपंजर। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साइटोपंजर। चौथा जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, केंद्रिका। चौथा कौन सा हो जाएगा, केंद्रिका। तो ये चार ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं। कितने ऑर्गन्स हैं, चार ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं या चार ऐसे कोशिकांग है जिसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। उसमें पहला जो कौन सा है, सबसे पहला तारक केंद्रक हुआ या तारक केंद्र हुआ। दूसरा कौन सा हुआ, राइबोसोम हुआ। तीसरा कौन सा हुआ, केंद्रिका हुआ। चौथा कौन सा हुआ आपका, साइटोपंजर या साइकोस्केलेटन जिसे हम बोलते हैं। ये चार प्रकार हैं, जो चार एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना है। ये चारों के चारों कैसे होते हैं, आवरण रहित होते हैं। फिर हम दूसरे प्रकार की यदि बात करें तो दूसरा प्रकार कौन सा होगा, जिसमें एकल आवरण पाया जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। क्या पाई जाती है, एकल आवरण पाया जाता है। कौन सा आवरण पाया जाता है बेटा, एकल आवरण पाया जाता है, यानी कि जिसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है उसे हम बोलेंगे एकल आवृत कोशिका। इसमें पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा, ER। पहला प्रकार कौन सा होगा, ER। और ER को हम क्या बोलते हैं, अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। ये कैसा होता है, एक आवरण होता है। इसमें कितनी झिल्ली होती है बेटा, ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें एक झिल्ली होती है। इसके अंदर दूसरा जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्जी काई या गोल्जी बॉडी जिसे हम बोलते हैं, गोल्जी काई, गोल्जी बॉडी। तीसरा जो एग्जांपल हो जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, लयन काई, लयन काई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लाइसोसोम।
लाइसोसोम। और चौथा एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी जिसे हम बोलते हैं, सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडी, माइक्रोबॉडी। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हुए? एकल आवरण वाले, ये आवरण रहित वाले हुए। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसमें डबल आवरण, दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। डबल आवरण या दोहरा आवरण आबद्ध जो होते हैं, दोहरा आवरण पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें जो किससे आबद्ध रहते हैं, जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है? दो आवरण पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दोहरा आवरण। इसमें कौन कौन सा होता है? तो इसके एग्जाम्पल में पहला क्या हो जाएगा? केंद्रक। पहला क्या हो जाएगा बेटा? केंद्रक। दूसरा क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लवक, प्लास्टिड, लवक या प्लास्टिड। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो कोशिकांग होते हैं वो कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हुआ? जो आवरण रहित होते हैं, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। उसके 4 एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं। पहला कौन सा था? तारक केंद्र था। पहला कौन सा था? तारक केंद्र था। दूसरा कौन सा है? राइबोसोम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? राइबोसोम हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? केंद्रिका हो गया। चौथा कौन सा हो गया? साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन हो गया। फिर जिसमें एकल आवरण पाया जाता है, उस एकल आवरण में सबसे पहले कौन सा हो गया? ईआर हो गई, अंतःपर्दवी जालिका हो गई। कौन सी हो गई? अंतःपर्दवी जालिका हो गई। उसके बाद हमने गोल्जी बॉडी की बात करी है, गोल्जी काय की बात करी है। फिर हमने बात करी है किसकी? लयन काय, लाइसोसोम की। फिर हमने माइक्रोबॉडी, सूक्ष्म काय की बात करी है, जो कि कैसे होते हैं? एकल आवरण वाले होते हैं। उसके बाद हम बात करें दोहरे आवरण वाली, तो दोहरे आवरण वाले 3 कोशिकांग होते हैं, जिसमें एक केंद्रक होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्या होता है? लवक होता है। ये आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब यदि हम आगे बात कर रहे हैं कोशिका की, तो ये कोशिका का सबसे बाहरी वाला आवरण, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जिसे हम बोल सकते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोल सकते हैं? कोशिका भित्ति या सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसके अंदर एक और आवरण होगा, इसके अंदर एक और आवरण होगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर बीच में क्या मिलेगा आपको? दोहरा आवरण वाला। ये आपका हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक, डबल आवरण वाला। इस केंद्रक के अंदर एक छोटी सी क्या मिलेगी, जिसके ऊपर आवरण नहीं होगा? केंद्रिका। इसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रिका। और क्या देखने को मिलेगा? केंद्रक द्रव्य में देखने को मिलेगा। इसके चारों ओर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये आपका क्या है? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। फिर इस कोशिका द्रव्य में आपको क्या देखने को मिलेगी? ये इस तरीके से ये आपको क्या देखने को मिलेगी? ईआर। इसे हम क्या बोलेंगे? ईआर, अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। ईआर कहते हैं जिसे, अंतःपर्दवी जालिका। फिर हम बात करेंगे
तो अंतःपर्दवी जालिका के बाद इसके पास में ही इस तरीके से इसे हम क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, क्या बोलेंगे, गोल्जी काय। और यहां पे आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से छोटी सी संरचना के लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या देखने को मिलेगा आपको, लाइसोसोम देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहां पे देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये दो क्या हो जाएंगे बेटा, तारक केंद्र, दो तारक केंद्र। और इन दो तारक केंद्र को जो एक दूसरे के, एक तारक केंद्र ऐसा है एक ऐसा है, जो दोनों एक दूसरे के क्या है, समकोण पर स्थित होते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, तारकाई, क्या बोलते हैं, तारकाई। दो तारक केंद्र को हम किस नाम से जानते हैं, तारकाई नाम से जानते हैं। अब यहां पर इस तरीके की एक संरचना मिलती है, यहां पे भी क्या मिलती है, संरचना मिलती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम, इन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ये आपके क्या हो जाएंगे, राइबोसोम। राइबोसोम इनके अंदर भी मिलेंगे। इसके अलावा ये छोटी छोटी सी इसमें क्या मिलेगी, रिक्तिकाएं, क्या मिलेगी इसमें, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं। ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा कोई संरचना होगी, या यूं हम बोल सकते हैं ऐसी कोई संरचना होगी डोरा आवरण वाली, जिसे हम बोलेंगे लवक, प्लास्टिड, लवक, प्लास्टिड। तो ये सारी की सारी एक स्ट्रक्चर होगी किसकी, कोशिका की। किसकी स्ट्रक्चर बनी है, कोशिका की स्ट्रक्चर बनी है, कोशिका की संरचना। ये हमने क्या बनाई बेटा, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। तो ये आपके पास कोशिका की संरचना है, आराम से बना लो इसको, कोशिका की संरचना को। बना ली। तो एक कोशिका की संरचना कैसी दिखती है ये हमने प्रॉपर्ली बात करी है। तो एक कोशिका जो होती है, उस कोशिका के मुख्यतः तीन अंग होते हैं। पहला क्या होता है, आवरण होता है, दूसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और तीसरा क्या होता है, केंद्रक होता है। अब कोशिका के अंदर जो आवरण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। उसमें पहला कौन सा होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, दूसरा कौन सा होता है, कोशिका भित्ति होती है, और तीसरा कौन सा होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो केवल किसमें मिलती है, मोनेरा जगत के सदस्य यानी कि जीवाणु वगैरह में मिलती है। जबकि कोशिका भित्ति जो होती है, जंतु जगत को छोड़कर बाकी जो चार जगत होते हैं, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा और प्लांटी, उन चारों में क्या मिलती है, आपकी कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। फिर कोशिका झिल्ली जो होती है वो पांचों जगत में देखने को मिलती है। उसके बाद हमने बात करी है कि कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य दो प्रकार का होता है, एक तरल होता है जिसे साइटोसोम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है कोशिकांग। कोशिकांग जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जो झिल्ली रहित होते हैं, जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसमें तारक केंद्र होता है। उसके अलावा उसमें राइबोसोम होता है, केंद्रिका होता है, और साइटोपंजर देखने को मिलता है। उसके बाद हमने जिसमें एकल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें ईआर है,
कोशिका सॉरी अंतःपर्दवी जालिका ER है। फिर हमने बात करी है उसके अंदर लयनकाय है यानी लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है और रिक्तिका है, इनकी हमने बात करी। फिर हमने बात करी दोहरे झिल्ली आवरण वाले की बात करी है, जिसमें 3 प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं उसमें मुख्यतः केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड होता है। फिर हमने इसकी पूरे स्ट्रक्चर की बात करी है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको देने हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। तो जो झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली रहित जो कोशिकांग होते हैं, तो झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तारक केंद्र होते हैं, राइबोसोम होते हैं, केंद्रिका होती है और साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन होता है। साइटोपंजर हम देखते हैं। फिर हम एकल झिल्ली वाले कोशिकांग की बात करें जिसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें ER आता है, गोल्जिकाय आती है, लयनकाय आती है, रिक्तिका आती है और माइक्रोबॉडी आती है। जिसमें दोहरी झिल्ली आवरण वाले कोशिकांग की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आता है, केंद्रक आता है और प्लास्टिड आता है। अब हम आगे बात करें तो अपने पास कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक ने किस वैज्ञानिक ने यह पाया कि पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। तो किस वैज्ञानिक ने यह पाया है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन है मैथियास स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, रुडोल्फ विर्चो और रॉबर्ट हुक। आपका आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखना आपका आंसर क्या होगा, थियोडोर स्वान। तो पहले का आंसर क्या हुआ, यानी कि पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पादप की कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि मिलती है, ये किसने बताया है, थियोडोर स्वान ने बताया है। अगला जो अपना क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि उपरोक्त में से कौन सा झिल्ली युक्त नहीं है, यानी जिसमें आवरण नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें आवरण नहीं पाया जाता है। तो आवरण नहीं पाए जाने वाले कितने कोशिकांग थे, 4। तारक केंद्र, दूसरा कौन सा था, राइबोसोम, तारक केंद्र, राइबोसोम, केंद्रिका और साइटोपंजर। ये 4 ऐसे कोशिकांग थे जिसके अंदर आपको आवरण नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें से रसधानी में देखने को मिलेगा, लाइसोसोम में देखने को मिलेगा, मेसोसोम में देखने को मिलेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है, जिसमें आवरण नहीं पाया जाता है। अब राइबोसोम क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें 2 इकाइयां होती है, एक छोटी इकाई होती है और एक बड़ी इकाई होती है, उसके बारे में भी बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कौन से कोशिकांग जो है वो झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्वेश्चन क्या है कि कौन से झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इनमें से आपको आंसर देना है। क्या केंद्रक, तो केंद्रक दोहरी आवरण झिल्ली वाला है। राइबोसोम में झिल्ली मिलती है क्या, या इसके ऊपर आवरण मिलता है, नहीं मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है, दोहरी आवरण वाला झिल्ली है। तो राइबोसोम, तो ये अपना आंसर होगा नहीं। फिर क्या है, गुणसूत्र, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। तो यहाँ पे जो राइबोसोम है वो फिर से आ गया, तो अपना ऑप्शन फिर से गलत हो जाएगा। फिर क्या है, ER, यहाँ पे भी राइबोसोम फिर से आ गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रिका में भी इस बार आवरण नहीं पाया जाता, ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 404 ऑप्शन हो जाएगा, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एकल आवरण वाले कोशिकांग होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, दोहरी झिल्ली वाला आवरण होता है, यहाँ डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरा आवरण पाया जाता है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु प्रयुक्त स्थल कौन सा होता है, यानी कि आपको बताना है कि कोशिका का वह स्थान कौन सा है जहां पे कोशिकीय क्रियाएं होती हैं और प्रमुख स्थल कौन सा होगा। तो प्लाज्मा झिल्ली, क्या प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका क्रियाएं होती है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, क्या कोशिका द्रव्य के अंदर होती है या केंद्रक के अंदर होती है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा क्या हो जाएगा,
साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि वह कोशिकांग कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा कोशिकांग है, राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग, तो राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो याद रखना दोनों में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो दोनों प्रकार की कोशिकांग पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है वो कैसा होता है, इसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। कैसा होता है, आवरण नहीं पाया जाता है, आवरण नहीं पाया। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो अन्य कोशिकांगों के अंदर भी पाया जाएगा, अन्य कोशिकांगों में भी पाया जाता है, अन्य कोशिकांगों के अंदर मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है, अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उपरोक्त में से कौन सी संरचना है जो कोशिकांग के भीतर कोशिकांग है। अभी हमने बताया था कि ऐसी कौन सी संरचना है जो कोशिका के अंदर मिलने वाला कोशिकांग है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, राइबोसोम। कौन सा हो जाएगा बेटा, राइबोसोम कोशिकांग जो होगा वो अन्य कोशिकांगों में भी मिलता है। और अपना आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने कोशिका विभाजन से संबंधित ओमनिस सेल्यूल ए सेल्यूल की अवधारणा को स्पष्ट किया था, यानी कि किसने ये कथन दिया था कि ओमनिस सेल्यूल ए सेल्यूला, यानी कि कोशिका, इसका अर्थ क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। तो ये किसका हो जाएगा, रुडोल्फ विर्चो का कथन हो जाएगा। किसका कथन हो जाएगा, रुडोल्फ विर्चो का कथन हो जाएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन है। तो इनका आप अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आपका जो पूरा का पूरा फोकस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। थैंक यू।